हेलो बच्चों, मैं विनोद मिश्रा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। आप सभी लोगों का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, हम यूपी बोर्ड एग्जाम की क्लास 12 की सीरीज़ एक लेके आए हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर होगा। बच्चों की डिमांड थी कि क्योंकि मैं जो भी टॉपिक्स गवर्न कर रहा हूँ वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका रोल एटलीस्ट 5 मार्क्स हो। मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स लिए, उसमें 8 मार्क्स का प्रॉब्लम कराया और फिर 5 मार्क्स का एलपीपी मैंने लास्ट टाइम कराया था, और उसके पहले जो मैं कराया था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स थी। आज मैं एक बर्निंग टॉपिक मैथमेटिक्स का है, आप सब जानते ही हैं, फंक्शन पर डिस्कस करूँगा। फंक्शन का भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चे इसमें गलती करते हैं क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है, कंसेप्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण ऐसा होता है। तो हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे और फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, और ये आपका ओवरऑल 5 मार्क्स कंप्लीट ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में आता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन की। ये फंक्शन होता क्या है? ये देखो बच्चों, मेरे पास 2 सेट हैं। सपोज x और y 2 सेट हैं, 2 समुच्चय हैं, और ये f कोई रूल है। सपोज x एंड y 2 सेट्स एंड f ही ये रूल। इस f रूल के तहत ये ज्वाइंट हैं दोनों सेट x और y, राइट। तो फंक्शन कब होगा वो बात की बात है। पहले देखिए ये x क्या है। x को डोमेन कहते हैं, x हमारा डोमेन कहलाता है। इसको हिंदी में प्रांत भी कहते हैं, प्रांत। और ये y को कोडोमेन कहते हैं। y सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा क्या बहुत सारे बच्चे y को रेंज कहने लगते हैं। वो एकदम गलत है, क्योंकि रेंज अलग चीज़ है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, x सेट डोमेन कहलाता है, y सेट कोडोमेन कहलाता है। सपोज करो यहाँ पे कोई एलिमेंट है a1 2 3, सपोज यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे इसकी वैल्यूज हैं। सपोज करिए a है, b है, c है, d है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4। सपोज a एसोसिएट हो गया 1 से, b एसोसिएट हो गया 2 से, और c सपोज 3 से, और d 4 से। तो ये a की वैल्यूज y में क्या है? 1 है, b की वैल्यू y में क्या है? 2 है, c की क्या है? 3 है, d की क्या है? 4 है। ये वैल्यूज हैं। तो अगर इनको आप इकट्ठा करोगे ये रेंज कहलाता है, परास कहते हैं इसको। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। x सेट में x सेट डोमेन कहलाता है, y सेट आइदर सेट कोडोमेन कहलाता है। इसके अंदर जो इसकी मैपिंग होती है, जो इसकी वैल्यूज है, उस वैल्यूज का जो सेट है वो क्या है? रेंज कहलाता है। क्लियर? ओके। इसको हम ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कि हमारे कंट्री में कभी या बहुत सारे हमारे वार्स हुए हैं, युद्ध हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी सोल्जर्स हैं जा रहे हैं, तो कोई टीम कोई टुकड़ी गई, उसमें से कुछ इंजर्ड हो जाते हैं। मान लीजिए कि 50 की टुकड़ी गई और उसमें से 10 इंजर्ड हो गए, तो वो 10 लोग रेंज के एलिमेंट कहलाएंगे। बाकी सारे जो हैं वो क्या होंगे? वो आपके क्या होंगे? कोडोमेन के एलिमेंट हैं। क्लियर है? जो इंजर्ड हो गए क्या हो गए? वो रेंज के। खैर, तो ये हो गया आपका डोमेन, और यह कोडोमेन, और क्या हो गया? रेंज हो गया। अब मैपिंग, ये फंक्शन, और फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग है। मैं बार बार यूज करता हूं, तो ये कोई समस्या नहीं है। फंक्शन कहें या मैपिंग कहें, फंक्शन मीन्स हिंदी में फलन कहेंगे, और मैपिंग मीन्स प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण कहेंगे। मैप इमेज कह सकते हो। जैसे ए की इमेज यहाँ 1 आ रही, बी की इमेज 2 आ रही, सी की 3 आ रही, और डी की 4 आ रही है। ओके। अब इसलिए इसको इमेज सेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इमेज सेट। इमेज सेट, वाई सेट को इमेज सेट कहते हैं। और ये एक्स सेट है ना, ये इसको प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री इमेज सेट। प्री इमेज सेट, क्योंकि इसी एलिमेंट का यहाँ पे वैल्यू जाता है, तो इसलिए इसको प्री इमेज सेट कहते हैं और इसको इमेज सेट कहते हैं। फंक्शन के लिए जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन कुछ अंडर रूल है, कुछ रूल के तहत अगर हम चीज़ों को यहाँ ऑपरेट करेंगे तभी वो फंक्शन कहलाएगा, वरना नहीं। जैसे
सपोज करिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एक्स में और ये वाई में, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो 1 2 3 है, एक्स वाई, तो 1 की वैल्यू सपोज क्या है, एक्स है, और 2 की वैल्यू क्या है, एक्स है, और 3 की वैल्यू क्या है, वाई है। 1 की वैल्यू एक्स है और 2 की वैल्यू क्या है, एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अलग चीज है और 2 क्या है, अलग चीज है। तो जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत बच्चों के मार्क्स सेम आते हैं, तो क्या दोनों के मार्क्स इनवैलिड थोड़ी ना होंगे, वो यूनिक होते हैं। हर स्टूडेंट का अपना मार्क्स यूनिक होता है, सेम नंबर होना अलग चीज है, राइट। उसी तरह से 1 की वैल्यू एक्स है, गुड, अच्छी बात, और 2 की वैल्यू एक्स है, ये भी अच्छी बात है। तो ये फंक्शन है, और 3 की वैल्यू क्या है, वाई है। सो दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है। अब सपोज करिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गया है, 1 2 3, 1 की वैल्यू एक्स एंड 1 की वैल्यू वाई, 2 की वैल्यू जेड एंड 3 की वैल्यू सपोज पी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, 1 की 2 वैल्यूज आ रही है, एक्स आ रही है और क्या आ रही है, वाई। तो ये 1 एलिमेंट की 2 वैल्यूज का आना ये फंक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि 2 सेट एक्स वाई किसी रूल एफ के तहत, किसी रूल एफ के तहत इस प्रकार एसोसिएट हों कि x के प्रत्येक मान के लिए y में निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त हो, निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त हो। यहाँ तो निश्चित मान x y था, अब अद्वितीय मीन्स यूनिक वैल्यू, तो यूनिक क्लियर है, 1 की वैल्यू x है ना, तो 1 के लिए x तो यूनिक होगा, और 2 के लिए भी x क्या है, यूनिक है, राइट। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ 1 की वैल्यू तो x है पर 1 की वैल्यू y भी है। यहाँ पे जो यूनिक पार्ट था फंक्शन के लिए, जो जरूरी पार्ट था यूनिकनेस, वो डिस्टर्ब हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू x और y दोनों आ रही है, और किसी एक चीज का 2 मान होना वो क्या करता है, वह उसके यूनिकनेस पार्ट को डिस्टर्ब करता है। तो अंडर दिस कंडीशन ये फंक्शन नहीं है, क्लियर। फंक्शन के लिए क्या चाहिए, फॉर एवरी x हमें y में फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, ओके। नाउ हम अब डिफाइन करने चल रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। हमारा क्वेश्चन पेपर में उठाता है क्वेश्चन कि भाई ये फंक्शन चेक करो कि कैसा फंक्शन है, तो टाइप ऑफ द फंक्शन। डिफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर हो गई, ओके। नाउ टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस। पहला फंक्शन है बच्चों 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको एकाएकी फलन, एकाएकी फलन कहते हैं बच्चों 1 1 फंक्शन। नाम से क्लियर है, 1 1 1 1। ऐसे देखो, ग्राफ से देखो जी, ये रहा, ये डोमेन रहा, ये को डोमेन रहा, ये एफ कोई रूल है ना, जिसी को फंक्शन आप कहते हो। ये देखिए आप, वाई रहा, ये जी, इसकी वैल्यू ये देखिए बच्चों, ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 1 1 1 1। सबका अपना अलग अलग वैल्यूज हो, इसका अपना कोई एलिमेंट है, इसकी अपनी अलग वैल्यू है, इसका अपना अलग एलिमेंट है, अपनी अलग वैल्यू, क्लियर। ये ग्राफिकल है 1 1 का तरीका। अब मैं इसको लॉजिकली जब क्वेश्चन करेंगे कैसे करेंगे, इसकी वर्किंग रूल मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो वर्किंग रूल है 1 1 चेक करने की बच्चों, वो ये है कि f(x1) = f(x2) लेके चलेंगे, f(x1) = f(x2) लेके चलेंगे, और माय डियर क्या दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, x1 = x2। उसका एक रीजन है, समझिए पहले ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। वो ये है कि भाई ये रहा तुम्हारा, देखो x1, अब ये वैल्यू क्या आ गई, अगर f यहाँ पे f मैप कराओगे, f की मैपिंग कराओगे तो क्या देगा, f(x1) देगा, अच्छा। और सपोज करो x2 दूसरा एलिमेंट है डोमेन का, इस पर जब हम f को मैप कराएंगे क्या देगा, ये f(x2) देगा। तो वही तो बात है कि अगर ये दोनों f(x1) = f(x2), ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनको इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो 1 1 आएगा। आई थिंक क्लियर। सो दिस इज द रूल, क्लियर, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे एक तुरंत क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज f फ्रॉम n to n, ये सिंबल है। इसको ये यहाँ पे ये पहला वाला एलिमेंट स्टूडेंट से डोमेन होता है, पहला वाला जो सेट है वो क्या होता है, डोमेन है, और ये वाला बच्चों को डोमेन होता है। यही सब बच्चों की समस्याएं होती हैं, बच्चे समझ नहीं पाते क्या दिया है। ये मैपिंग है, फंक्शन है, ये पहला वाला सेट क्या होता है, डोमेन। यहाँ जो लिखा हुआ क्या होगा,
क्या होगा, डोमेन, गुड। और यहाँ क्या है, कोडोमेन। तो फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन डिफाइंड रहेगा, राइट, ओके। और फंक्शन डिफाइंड रहेगा, मैं सपोज करो फंक्शन तुम्हारा है, सपोज कर लो x प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है f x इक्वल टू 2x प्लस 1। हमको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्या कहता है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे और क्या दिखा देंगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। आइए, सो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिया बच्चों, क्लियर है, ले लो, क्या प्रॉब्लम है। अब एफ एक्स टू एक्स प्लस वन है तो एफ एक्स वन क्या आएगा, 2x1 प्लस 1 आएगा। और एफ एक्स टू क्या आएगा जी, 2x2 प्लस 1 आएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो, अब इसमें क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपना क्या मिल गया, x1 is equal to x2, so therefore it is 1 1 फंक्शन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वर्णन चेक करने के लिए हमेशा आता है, पेपर देख लेना, ठीक है, समझदार हो, ओके। हाँ बच्चों, आते हैं अनटू फंक्शन, राइट। अनटू फंक्शन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बताएगा, हिंदी में कहते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। आइए बच्चों, अनटू हिंदी बड़ी टफ हो जाती है, अनटू फंक्शन याद रहेगा बट आच्छादक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए आइए, अनटू फंक्शन हिंदी में कहेंगे, क्या बोले अभी, क्या बोला हिंदी में बताइए, आच्छादक। आच्छादक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब याद आता है, मैं भी भूल जाता हूँ, है ना, होता है। आच्छादक प्रतिचित्रण, ये रहा आपका। एक बार हिंदी जरूरी है ना, क्योंकि पेपर में तो इंग्लिश हिंदी दोनों होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए, तो आच्छादक क्या होता है बच्चों, थोड़ा ग्राफ समझाया पहले। ये रहा हमारा डोमेन, ये रहा हमारा डोमेन, और ये रहा कोडोमेन। अच्छा जी, ये रहा मैपिंग। ये अब इसमें क्या है, बात तो समझो, मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पे भाई 3 ही है, सपोज करो, ये इससे जुड़ गया जी, ये दोनों इससे जुड़ गए, ओके। अच्छा, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, मतलब कि डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन में किसी न किसी नंबर से ज्वाइंट हैं। मीन्स कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में खाली न रह जाए, या कह सकते हो कि अनमैप्ड न रहे, क्योंकि देखो यहाँ 2 एलिमेंट थे, यहाँ मैप कर गए, यहाँ पे एसोसिएट हो गए, ये वाला इससे एसोसिएट हो गया और ये वाला इससे, तो कोई एलिमेंट खाली तो है नहीं। मीन्स सारे एलिमेंट की कोई न कोई इमेज मिलनी चाहिए। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस मैपिंग बिकम ऑनटू मैपिंग। क्लियर है, तो ये तो डायग्राम से क्लियर हो गया। अब हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे, तो क्वेश्चन के लिए इसका अपना एक वर्किंग रूल है। अच्छा, यह हम एट टाइम देख लेते हैं। आप देख रहे हो ना, आप क्या देख रहे हो, इसमें कुछ एलिमेंट खाली तो है नहीं, ये क्या है, ये रेंज है, क्या है, अभी आपने बोला ना, हम लोग डिफाइन किया, इसकी जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज का जो सेट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो क्लियर है कि ये क्या है, कोडोमेन है, आप लोग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये डोमेन होता है, क्लियर। तो जो रेंज है, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया, यहाँ तो हो रहा है ना, यहाँ तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, अच्छा, और डोमेन में 4 थे, पर आफ्टर मैपिंग ये जो जुड़े वो 3 ही लोग से जुड़ गए, तो ये रेंज हो गया। तो रेंज जो है वो पूरा कोडोमेन के इक्वल है। अरे भाई मेरे, अगर कोई एलिमेंट छूटा होता तब मैं बोलता ना कि हाँ भाई इसमें एलिमेंट छूट गए हैं, सारा एलिमेंट है रेंज का, तो यही पूरा कोडोमेन है। तो अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आया तो दिस इज द गुड कंडीशन फॉर ऑनटू। ऑनटू फंक्शन की पहचान है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। अब सपोज करिए नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये सपोज करिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे है, ये है, जुड़ गया है। ये मान लिया यहाँ पे 2 एलिमेंट खाली रह गए, 4 लोग खाली रह गए, भाई 2 की बात छोड़ो, 4 लोग, कम से कम 1 भी खाली हो जाएगा। तो इसमें जो खाली हो गए तो अब इक्वल, अब तो रेंज क्या हो गया, आप कह रहे हो ना कि रेंज साहब ये है जिसमें मैपिंग है, जिसके एलिमेंट का इमेज यहाँ पे मिल रहा है, राइट।
तो ये तो रेंज हो गया, पर ये जो 4 एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं इनकी तो मैपिंग कहीं है नहीं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अच्छा ये टोटल क्या है, कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट कोडोमेन के हैं, बट 3 क्या है, रेंज के हैं, जो किससे जुड़े हुए हैं वही रेंज के एलिमेंट होते हैं। तो आप देख क्या रहे हो कि ये जो अगर आप पूरी बात करोगे तो इस कंडीशन में रेंज क्या होगा, रेंज सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का। जब छूट जाएंगे तब एलिमेंट कोड सबसेट, आप समझ रहे हो, सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है कि अगर उसमें कम से कम एक एलिमेंट हो जो उसमें ना हो, जैसे आप कहते नहीं हो सबसेट क्या होता है, समझ लीजिए ए मान लो है 1 2 3 और बी है सपोज क्या 2 3, तो आप देख रहे हो ना 2 और 3 क्या है, 2 और 3 इसमें है, तो बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, क्लियर है, तो बी सबसेट ऑफ ए हो गया। तो यहाँ क्या है, ये रेंज ये है और कोडोमेन पूरा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो मैपिंग क्या कहलाएगी, नॉट ऑनटो, क्या कहलाएगी, नॉट ऑनटो। और नॉट ऑनटो का दूसरा नाम है इनटू मैपिंग। क्या नाम है, इनटू मैपिंग। हिंदी में अंतरक्षेपी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण करते हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझो हमको आंटो चेक करना जी, आंटो अगर है तो सो गुड, नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, इनटू है, अंतरक्षेपी है। कोई अंतरक्षेपी का कोई नया कंसेप्ट हमें डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो हमने 3 टाइप की मैपिंग देखा, एक क्या देखा 1-1 और दूसरा क्या देखा आंटो। अगर आंटो नहीं है तो क्या होगी, वो इनटू मैपिंग हो जाएगी। अब आंटो कब नहीं होगी, जब जो है रेंज सबसेट आप क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में देखो, ये तो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, सिंपल बात बताऊं बच्चों, अगर कोई एलिमेंट छूट गया, अगर कोई एलिमेंट छूट गया जो मैपिंग में नहीं भाग लिया, तो वो मैपिंग अपने आप इनटू मैपिंग हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जबरदस्त, देखो फिर एकदम सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1-1 तो चुटकी में आप कर ले रहे हो ना, अब देखो आंटो लेता हूँ। देखो बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन था, अभी पर एक आपको एक लॉजिक और बताता हूँ। आंटो की एक ये तो ज्योमेट्रिक, ये तो डायग्राम से है कि अगर हमारा रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया तो आंटो हो जाएगा, पर और एक दूसरा उसका और तरीका है, उसको समझिए। उसकी जो वर्किंग रूल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। उसकी जो वर्किंग रूल है आंटो की, वो क्या कहती है कि पहली चीज की आपको x की वैल्यू फाइंड करो, क्या फाइंड x, जो भी गिवन होगा उससे आप x फाइंड करोगे। सेकंड क्या है, इफ x बिलोंग्स टू डोमेन, इफ x बिलोंग टू डोमेन देन इट इज आंटो फंक्शन। अगर जो हमने अगर जो x यहाँ पे निकाला, अगर वो x की वैल्यू डोमेन की है, मिल गई, अगर मिल गई तो ये क्या हो जाएगा, आंटो होगा। अगर नहीं मिली तो आंटो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अरे आंटो नहीं होगा तो क्या होगा, यस इनटू होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आप क्या दिखाते हो, fx इक्वल टू वाई दिखाते हो। ये आपके 3 आपको एल्गोरिथम से गुजरना पड़ेगा आंटो चेक करने के लिए। क्या करेंगे, पहला स्टेप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरा, अगर x की वैल्यू डोमेन की हो गई, तुरंत आंख मूंद के कह देंगे आंटो है, कुछ शक नहीं करना। आप कहोगे कैसे मालूम होगा सर कि डोमेन की है, अरे भाई मेरे तो डोमेन तो फंक्शन में गिवन होगा ना। अभी क्वेश्चन लेता हूं, देखना कैसे निकलता है। और फिर उसके बाद fx इक्वल टू वाई दिखा दो। एक बड़ी मजेदार बात बताएं, fx इक्वल टू वाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिल जाता है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं प्यारे प्यारे, वो क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और ये नहीं चेक करते कि वो डोमेन का है कि नहीं है ना, वो सीधे fx इक्वल टू वाई शो कर देते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा भी, बहुत क्वेश्चंस होंगे जो fx इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में fx इक्वल टू वाई हम प्रूव कर देंगे, पर वो x डोमेन के जबकि नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप नहीं कह देंगे कि ये क्या है, आंटो है। आंटो के लिए x का डोमेन में होना जरूरी है।
एक क्वेश्चन लेता हूँ, एकदम क्लियर कंसेप्ट आपको हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये रहा सामने क्वेश्चन, ज्यादातर यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आप देख सकते हो। या फ्रॉम R to R fx इक्वल टू सपोज 3x माइनस 4। इसको हमको चेक करना है कि ये 1 आंटो है कि नहीं। चलिए तो पहले हम लोग 1 की बात करते हैं। 1 के लिए क्या रूल बताया मेरे बच्चों, बताओ। यस, क्या बताया, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हुआ 3x2 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारी मैपिंग क्या है, 1 है। क्लियर है, अच्छी बात। अब आते हैं आंटो पे, जो हमारा टॉपिक था अभी, क्योंकि अभी तो आंटो पे कोई क्वेश्चन हुआ नहीं। आइए, आंटो के लिए मैंने क्या बोला था कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 लेके चलिए, और यहां से आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू। तो 3x इक्वल टू y प्लस 4, दिस गिव्स यू y प्लस 4/3। बस यही देखो बच्चों क्या स्थिति बनने वाली है। x मैंने क्या बोला था आंटू के लिए कि x किसका होना चाहिए, डोमेन का होना चाहिए, आएगा नहीं, देखना पड़ेगा। आइए, अच्छा ये जान लो, ये y एलिमेंट हमेशा किसका होता है, कोडोमेन का। क्लियर है, y किसका होता है, कोडोमेन का। ओके, मेरे लिए कोडोमेन रियल नंबर है और डोमेन भी क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। अब आप बताओ y की तुम कोई वैल्यू ले लो, कोई भी रियल नंबर। एक चीज मैं बता दूं, रियल नंबर क्या होती है, सारा नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स सब उसमें भरा पड़ा है। आप कुछ भी ले लो, कभी किसी दिन मैं रियल नंबर पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बट माय डियर, आज के लिए इतना जानो, कुछ भी नंबर, ऐसी नंबर जिसके रूट में, स्क्वायर रूट में निगेटिव ना हो, वो सारा रियल होता है। बिंदास आंख मूंद कुछ बोलो, 5, 8, -2/3 कुछ भी बोलो। क्लियर, ओके गुड। तो अब y ले लो, y किसी ने कहा साहब मैं ले रहा हूँ 2 लिया तो 4 2 6, 6/3 क्या आ गया 2। तो 2 जो आया वो क्या आया, x की वैल्यू आई। अच्छा, तो 2 भी तो रियल नंबर है, और 2 क्या है, x है। x क्या है, डोमेन होना चाहिए, ये देखो रियल नंबर है। तुम 5 ले लो, 7 ले लो, चलो y 7 लिया, y क्या है, रियल नंबर है, 7 ले लिया। 7 प्लस 4 11/3। तो भाई मेरे 11/3 कहोगे ना, ये सारे तो परिमेय है। अरे भाई परिमेय है तो वो रियल तो है ही, रियल नंबर। तो कुल मिलाकर क्या देखा हमने देखा कि y प्लस 4/3 हमेशा किसका एलिमेंट बनेगा, डोमेन का, और डोमेन मेरा है क्या है, रियल नंबर। इसलिए आंटो हो गया, क्या हो गया, ये आंटो हो गया। लेकिन हम इसके बाद क्या दिखाते हैं, fx इक्वल टू y दिखाते हैं। f हो गया है, x हमारा कितना है, y प्लस 4/3। ओके, चलिए भाई फंक्शन में जाइए, जहां पे x है, इसको कैसे ट्रीट आप करोगे, f(x) ब्रैकेट में जो कुछ भी होता है उसको आप क्या ट्रीट किया करो, एज x। तो x की जगह क्या है, y प्लस 4/3। तो मेरा फंक्शन क्या है, 3x माइनस 4, तो 3 लिख दिया। चलिए x के स्थान पे क्या लिखोगे भाई, y प्लस 4/3 माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y प्लस 4 माइनस 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, fx इक्वल टू y आ गया। इट मीन्स क्या है, आंटो फंक्शन है। देखो आंटो तो यही हो गया था, जैसे ही x डोमेन का आया आंटो हो गया। क्लियर है, पर आंटो x डोमेन का तुम्हें भले मिल जाए, लेकिन तुम्हें fx इक्वल टू y दिखाना पड़ेगा, क्योंकि fx इक्वल टू y का मतलब वही है, पूरा भरा हुआ है डोमेन के अकॉर्डिंग। कोड में इमेज हमारी पड़ी हुई है, फॉर एवरी x f लगाऊंगा fx मिल जाए। क्लियर, अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन है दूंगा, मैं थोड़ा सा मैं डोमेन और रेंज में ट्विस्ट करता हूं, नज़ारा बदल जाएगा बच्चों। कैसे, ये देखिए आपके सामने मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करता हूं, और फिर कहानी बदल जाएगी। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो वही था, पर ये आंटो क्या हो गया, इंटू क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। आइए मैं क्या करता हूं,
मैं इसी क्वेश्चंस को ले लिया नेचुरल नंबर में। क्या ले लिया? नेचुरल नंबर में ले लिया। ये देखिए, अब डोमेन क्या हो गया? नेचुरल नंबर। को डोमेन क्या हो गया? नेचुरल नंबर। आइए, अभी आपने क्या किया था? अभी y इक्वल टू 3x माइनस 4 किया था, तो x की वैल्यू क्या निकाला था? y प्लस 4/3 निकाला था ना? निकाला था। आइए अब देखते हैं, अब देखिए मजा। y क्या है? अब नेचुरल नंबर हो गया, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर ले लिया, को डोमेन नेचुरल नंबर ले लिया। अब क्या करो? y मीन्स क्या? को डोमेन का एलिमेंट। ध्यान रहे, y मीन्स को डोमेन का एलिमेंट। तो नेचुरल नंबर लेना है, 1 ले लिया। कहो साहब सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है, उसी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए, डरिए मत। तो चलिए 1 ले लिया आपने। क्या किया? 1 प्लस 4/3 मतलब 5/3 आ गया। क्या आ गया? 5/3। भाई x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई भाई? 5/3। क्या आ गई? 5/3। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि x की वैल्यू जो भी आए वह डोमेन की होनी चाहिए। अच्छा, कोई लड़का मानने की तैयारी नहीं कहा सर हम तो 5/3 पढ़े हैं, रेशनल नंबर होती है तो परिमेय संख्या होती है। क्लियर? तो देखा तुमने, पहले ही नंबर लिया मैं को डोमेन की y 1 लिया, और देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। 5/3 आ गई। अगर यही यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर न होता डोमेन, अगर ये रियल नंबर होता तो भी ये क्वेश्चन सही था, अनटू हो जाता, क्योंकि 5/3 रेशनल नंबर है, और रेशनल अगर है तो रियल तो है ही है। क्लियर है? लेकिन चूंकि ये रेशनल नंबर आ गई और नेचुरल नंबर जो है यहाँ क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अब आप अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर आप यहाँ खास बात देखें, अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं इसमें 5/3 में, आपको पता है कि एवरी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होती हैं भाई। 1 2 3 है, ये देखिए 1 2 3 है, सब में 1 1 कर दो, देखो p/q के फॉर्म में आ गई। आपको पता है सारी नेचुरल नंबर क्या होती हैं? रेशनल नंबर हो जाती है। पर रेशनल नंबर का नेचुरल होना जरूरी नहीं है। देखो ना 5/3 क्या कभी नेचुरल नंबर होगी? नहीं होगी ना। लेकिन मेरा डोमेन क्या है जी? नेचुरल। तो क्या लिखोगे? x बराबर 5/3 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। कैसा डोमेन है? नेचुरल नंबर का डोमेन है। तो नॉट ऑनटू, नॉट ऑनटू। क्या कहानी बनी? सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। क्या कहानी बनी? सेम क्वेश्चन हो गया, और ये हमारा 5/3 आया। और फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो y की वैल्यू लिया, y की वैल्यू ले लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 4 है। x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? y प्लस 4/3। जब आपने x इक्वल टू 1 लिया, सॉरी y इक्वल टू 1 लिया, y को डोमेन का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर ले लिया, तो यहाँ पे x जो आया वो क्या आया? 4 + 1 5/3 आया। और ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, डोमेन वाला है। तो दोनों नेचुरल नंबर, लेकिन ये डोमेन की बात हो रही है ना, क्योंकि तुमने क्या बोला? हमने बोला कि x जो है, जो x है वो डोमेन का होता है, तो डोमेन तो नेचुरल नंबर है। और यहाँ क्या मिला हमको? 5/3 मिल गया। ये बात सच है कि बहुत सारे नंबर के लिए ये नेचुरल नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे 2 ले लो, y को 2 ले लो, y क्या है? को डोमेन का एलिमेंट है ना, नेचुरल नंबर है ना, को डोमेन ले लो। 2 4 2 6, 6/3 2 आएगा। तो 2 तो है ना नेचुरल नंबर, वो तो डोमेन का एलिमेंट है, लेकिन 1 पे नहीं आया। तो अगर किसी एक भी एलिमेंट पे अगर ये डोमेन पे बिलोंग नहीं करता तो हमारा वो ऑनटू नहीं होगा। तो यह क्या हो गया? नॉट ऑनटू हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखो, अरे अभी तो तुम निकाले हो f(x = y), जो तुमने अभी 5 मिनट पहले प्रूव किया है इसको, उसको डोमेन और को डोमेन से मतलब तो होता नहीं है। तो आपने f(x = y) प्रूव किया है 5 मिनट पहले, लेकिन ये क्वेश्चन n to n में क्या ऑनटू नहीं है, ये कैसा है? इनटू फंक्शन है। तो ओवरऑल दिखाया तो ये मैपिंग क्या हो गई? ये क्वेश्चन क्या हो गया? 1 1 है, 1 1 ये है, और इसमें क्या अगर देखेंगे तो इनटू मैपिंग हो गई। क्या हो गई? इनटू मैपिंग। एकाएकी और अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमने इस पर डिस्कस किया। अच्छा, अब एक चीज और छूटी है हमारी, एक होती है मेनी वन मैपिंग। क्या होती है? मेनी वन मैपिंग। बस 2 मिनट का और आपका काम है, उसको भी डिफाइन कर दूं। इस तरह से आपका कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा। आइए, मेनी वन मैपिंग बहुत सिंपल है। मेनी वन मैपिंग
मेनी वन को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? मेनी माने बहुत लोग, बहु, वन माने एक, प्रतिचित्रण या फलन, प्रतिचित्रण। बार बार बोला हूँ, मैपिंग और फंक्शन सिनोनिम्स होते हैं जी। मेनी वन देखो, ग्राफ से देखो, ये देखो, ये देखो, 3 एलिमेंट हैं, मान लो 2 का वैल्यू सेम हो गया, ये ऐसे रह गया, ये है आपका मेनी वन। देखो 2 एलिमेंट का सेम वैल्यू मिल गया, मेनी वन, ऐसा ये मेनी वन है। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, इसमें तो समझ में आ रहा है हमको, पर क्वेश्चन कैसे करें? ये ले लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा। एफ है, एफ फ्रॉम मान लो n टू n है, नेचुरल नंबर से मान लो नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो, डोमेन कोडोमेन कोई इशू नहीं है इसका। हमने एफ एक्स इक्वल टू ले लिया 2x, क्या ले लिया? 2x ले लिया, ठीक है, या एक्स स्क्वायर ले लिया। चलिए लीनियर तो मैं लिया था पिछला क्वेश्चन, लीनियर फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लो। सिंपल, इसके लिए क्या करो, देख लो, नेचुरल नंबर है, डोमेन, ये डोमेन है, ये क्या है? एक्स है डोमेन, ये कोडोमेन है। चलिए नेचुरल नंबर है ना, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। सपोज अच्छा 1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर में 1 रखोगे, एक्स की वैल्यू, डोमेन क्या है? 1 है, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। क्या बात है, देख रहे हो? 1, 4, 9, 16 ये सब आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना? ये बताओ कभी जिंदगी में इसमें लाइफ में 3 आने वाला है क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे क्या 5 आने वाला है क्या? नहीं आएगा। मतलब इसमें क्या स्थिति बन रही है? ये तो आने वाला है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज एक बात और है कि आप यहाँ ध्यान देखिए कि हमको दिखाना है मेनी वन, तो मेनी वन के लिए एक और बेस्ट तरीका है। ये देखिए, ये नेचुरल नंबर यहाँ पे सपोज करिए, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको चेंज कर दिया, सपोज ये रियल नंबर हो गया। क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, आर से आर कर दिया। चलिए ओके, अब मैंने लिया क्या? 1 लिया, 1 के स्क्वायर 1, -1 लिया, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? 1। तो देखो ना, मेनी वन मतलब 2 डिफरेंट लोगों की 1 और -1 की सेम इमेज हमको मिल रही है, क्या? 1। तो ऐसे ग्राफ से क्लियर है मेनी वन। और एक ट्रिक बताता हूँ आपको, स्क्वायर फंक्शन ना हमेशा मेनी वन होगा, तो ये पता ही है। कोई भी 2 रियल नंबर लोगे, उसका स्क्वायर वैसे खास करके नेगेटिव नंबर 5 लिया, 5 आएगा, 5 स्क्वायर क्या आएगा? 25 आएगा, और -5 स्क्वायर भी क्या आएगा? 25। तो इस तरह से ये स्क्वायर जितने फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मेनी वन मैपिंग होती है, बहु एक आच्छादक होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए या 1 1 इनटू चेक करने के लिए। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन से समस्या होगी तो आप कमेंट में क्वेश्चन को रख दिएगा। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन जब हमने कल जुड़े थे तो बहुत सारा उन्होंने कमेंट किया था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। बच्चों ने कमेंट्स में, अभी जो मेरे पास कमेंट्स अवेलेबल हैं एट दिस टाइम, उसमें मैंने देखा कि कोई भी बच्चों ने क्वेश्चनिंग नहीं करी है। इट मीन्स आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, फिर मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर इसी सीरीज़ को चलते हुए नेक्स्ट सीरीज़ में कोई नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।